औरत यही चाहती है कि सुबह सवेरे जब भी वो किचन में एंटर होती है तो वो चाहती है कि मेरा किचन अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज हो, ताकि अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिले और इसी के साथ साथ ढेर सारा एनर्जी भी मिले, क्योंकि किचन जब क्लीन होता है तो बहुत सारे काम करने को दिल करता है। सो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि नाइट टाइम में कैसे अपनी किचन को अच्छी से क्लीन करती हूँ और सुबह के टाइम बिल्कुल टेंशन फ्री होती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरी ना शुरू से यही कोशिश है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, लेकिन आटा मैं जब भी गूंथती हूँ तो 2 या 3 टाइम का मैं गूंथती हूँ। तो अगर इसी टाइम मेहमान वगैरह आ जाती है तो इसी टाइम भी मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है आटा फ्रिज में, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। और अगर मेहमान नहीं आती है तो तभी मुझे जो है ना बड़ी आसानी होती है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम निकल आते हैं। सो इसीलिए जो है ना आटा अगर फ्रिज में पड़ा हुआ हो तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है ना बिल्कुल सेट है, चाहे दिन हो या रात। लेकिन जब भी मैं किचन के अंदर कुकिंग वगैरह करती हूँ तो इसी टाइम मेरी यही कोशिश होती है कि मेरा सारा का सारा जो किचन है वो मैं अच्छी से क्लीन और अगर ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करूँ। लेकिन अगर किचन जो है ना वो थोड़ा सा छोटा हो तो फिर मैनेज करना मुश्किल होता है। डिनर प्रिपरेशन के हवाले से अगला टिप मेरा जो है ना, हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि डिनर के टाइम में जो है ना खाना ज़्यादा बना लो, क्योंकि लंच के टाइम हस्बैंड भी घर पे नहीं होती है तो फिर मैं और बच्चे अकेली होती हूँ। सो इसलिए मैं जो है ना, और दिन के टाइम गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, सो इसलिए मेरी यही कोशिश होती है कि रात के टाइम मैं ज़्यादा खाना बनाती हूँ और फिर इसको मैं जो है ना फ्रिज में रखी तो आराम से लंच के लिए भी यूज़ करती हूँ। और रात के टाइम जितनी भी बड़े बर्तन होते हैं तो उनको मैं जो है ना खाली करवा के छोटे छोटे बर्तनों में जो भी खाना लेफ्ट ओवर बचता है तो इसको मैं जो है ना फ्रिज में रखती हूँ और सारे के सारे बर्तन मैं इसी टाइम ही वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद वैसे भी मैंने रेस्ट करना है। तो जितना मेरे से हो सकता है तो उतना मैं जो है ना अपने सारी किचन की भी क्लीनिंग करती हूँ और बाकी घर की भी जितनी भी काम निकल आती है तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जो है ना इशा की नमाज़ से पहले पहले वो सारे काम भी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि हमारे घर ऐसा नहीं होता है कि लेट टाइम जो है ना अगर किसी को भूख लग जाता है तो फिर किचन के अंदर घुस आता है और इसी तरह से खाने वगैरह बना के खाती है। सो मेरे घर में ये सीन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है ना रात के टाइम बहुत ही अर्ली सोती है, बहुत जल्दी हम लोग सोती है। और दिन के टाइम जो है ना फजर की नमाज़ के लिए जब हम लोग उठ जाती है तो इसी टाइम ही जो है ना मैं बाकी सारे घर के कामों को फिर मैनेज करती हूँ, नाश्ता वगैरह की मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो इसीलिए हमारा जो रात है वो भी जल्दी आती है और इसी तरह से हमारा जो सुबह है वो भी जल्दी आता है। और रात के टाइम जितनी भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो इसके बाद मेरी यही कोशिश होती है कि सिंक एरिया को मैं जो है ना अच्छे से डीप क्लीन करूँ। अपने घर को साफ़ रखना हर औरत जो है ना वो यही चाहती है और कोशिश भी उनकी यही होती है, लेकिन साफ़ रखने के साथ साथ जो है ना अगर हम हाइजीन का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो ढेर सारी बीमारियों को जो है ना हम लोग टाटा बाय बाय कर सकते हैं। और दोनों सिंक एरियाज़ को मैं जो है ना अच्छे से वॉश करती हूँ, डीपली मैं वॉश करती हूँ। इसके बाद जो है ना ये किचन का जो पोछा है तो इसको मैं अच्छे से वॉश करती हूँ और इसकी मदद से जो भी काउंटर टॉप है और चूल्हा वगैरह है तो उनको मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। दीवार वगैरह जितनी भी मुझे लगता है कि ऑयल के ड्रॉप्स वगैरह लग चुकी है दीवारों पे तो वो भी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि गर्मी है और गर्मी की वजह से अगर कोई भी चीज़ जो है ना काउंटर टॉप या दीवार वगैरह पे थोड़ा सा गीलापन नज़र आई तो सुबह सवेरे जो है ना इसी टाइम बहुत सारी चींटियाँ इस पे जो है ना जमा होती है। और अगर जो भी कचरा वगैरह है वो भी हम लोग किचन से बाहर रखेंगे और किचन की जितनी भी हाइजीनिक का हम लोग ख्याल रखेंगे, अच्छे से सारी चीज़ों को हम लोग जो है ना ड्राई कर लेंगे तो फिर चींटियाँ जो है ना वो नहीं आएंगी। तो अभी इसी टाइम मेरे सारे के सारे बर्तन जो है ना वो अच्छे से वॉश हो गई है। तो अभी बारी आ जाता है चूल्हा साफ़ करने का, तो चूल्हे को भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, चाहे दिन हो या रात, बस मेरी यही हैबिट है। और जो भी अच्छी हैबिट है अगर इसको आप लोग जो है ना एक दफ़ा एडॉप्ट कर लेंगे तो फिर जो है ना बहुत ही कम टाइम में हम लोग अपने घर को अच्छे से साफ़ और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। और घर की सफाई हो या किचन की सफाई हो, लेकिन अगर इन छोटे छोटे हैबिट्स को हम लोग इग्नोर करेंगे
तो फिर हमारे घर में जो है ना बहुत सारे काम इकट्ठे होंगे, और बहुत सारे जब काम इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर बंदा जो है ना वो सारा सब कुछ जो है ना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है। बस एनर्जी भी इतना ज़्यादा नहीं होती है, टाइम भी ज़्यादा नहीं होती है, और इसी तरह से जो है ना फिर हम लोग लेज़ीनेस का शिकार होती है, और कोई भी काम जो है ना करने को दिल नहीं करता है, और अगर काम शुरू भी कर ले तो फिर समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू कर लो और कहाँ पे ख़त्म कर लो। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी हैबिट्स जो है ना, गुड हैबिट्स सफाई सुथराई के हवाले से हम लोगों को जो है ना ज़रूर अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। सो अभी यहाँ पर मैंने जो है ना अपनी चूल्हे को अच्छे से साफ़ किया है, और अभी बारी आ जाता है काउंटर टॉप को साफ़ करने का। और ऑयल में जो भी चीज़ मैं फ्राई करती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ऑयल जो है ना थोड़ी मिकदार में डालूँ, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा मकदार में मैं डाल लूँ तो उसी बर्तन को भी मैं इसी ही टाइम जो है ना साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। चाहे फिश को मैं फ्राई कर लूँ या चिकन को, या वैसे ही समोसे पकोड़े में बनाती हूँ तो वो जो बर्तन होती है तो उनको भी मैं जो है ना छोटे बर्तन में वही ऑयल निकाल के वो बड़ा वाला बर्तन भी वॉश करती हूँ। क्योंकि रात के टाइम मुझे ऐसा लगता है कि दिन के टाइम में जो है ना किचन की ऐसी क्लीनिंग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि दिन के टाइम जो है ना अगर सुबह सवेरे हम अपने किचन की क्लीनिंग में लगे रहते हैं तो ढेर सारा एनर्जी वैसे ही वेस्ट हो जाता है, और फिर बहुत सारे काम और भी होती है करने को। तो इसीलिए मैं हमेशा से रात के टाइम जो है ना अपना जो भी एनर्जी है तो वो मैं जो है ना किचन के साफ़ करने में लगाती हूँ। और मेरा किचन चूँकि छोटा है सो इसीलिए भी मेरी यही कोशिश होती है कि जितनी भी बड़ी बड़ी बर्तन होती है तो उनको मैं जो है ना इसी ही टाइम वॉश करके तो ड्राई होने के लिए रखती हूँ। और सुबह के टाइम जब मैं नाश्ता तैयार करती हूँ तो इसी टाइम जितनी भी बर्तन वगैरह होती है तो उनको मैं जो है ना अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। सो इसी तरह से मेरा किचन जो है ना वो ऑर्गेनाइज रहता है। और सबसे लास्ट में मैं जो है ना काउंटर टॉप की क्लीनिंग, चूल्हे की क्लीनिंग, सिंक एरिया के इन सारी की क्लीनिंग के बाद मैं हमेशा से जो है ना फर्श को सबसे लास्ट में वॉश करती हूँ। सो जी यही तक था आज का मेरा वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।